आप सभी को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना के द्वारा क्लास की शुरुआत करते हैं। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादे में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम बाइबल में सुने हैं कि प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, और अब वह अपने पुत्र यीशु द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी बना दिया है। और ईश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हम मनुष्य और हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर के पुत्र ने पवित्र आत्मा की शक्ति से कुंवारी मरियम द्वारा जन्म लिया, और वह इस संसार का मेल मिलाप कराने आए, जिससे वह हम सभी को ईश्वर के अनंत प्रेम के बारे में बताए और पवित्रता में हमारा आदर्श बने और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन सके। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ गलीलिया तथा यरूशलेम में ईश्वर का वचन सुनाते थे और ईश्वर के राज की घोषणा करते रहे। प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा और चिन्हों एवं चमत्कारों को प्रकट किया, और उन्होंने स्वर्ग राज की रास्ता दिखाया, क्योंकि वे प्रभु मसीह थे। उन्होंने रोगियों को चंगाई का वरदान दिया, अंधों को दृष्टि का, लंगड़ों को पैरों का, और इस तरह उसने हर तरह की बीमारियों को चंगा किया और अबदूतों को निकाला, और वह इस संसार के बुराइयों से विजय पाई है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने बारे में या अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। उनके जन्म, कार्यकाल, चिन्ह, चमत्कार, मृत्यु और पुनरुत्थान की जानकारी हमें सुसमाचार द्वारा ही मिलती है। सुसमाचार शब्द यूनानी शब्द इवेंगेलियोन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है शुभ संदेश। कई लोगों ने प्रभु यीशु के जीवन पर पुस्तकें लिखी हैं। कलीसिया ने सिर्फ 4 सुसमाचार को ही प्रमाणिक माना है। वह है मत्ती, मार्कुस, लूकस और योहन। प्रत्येक सुसमाचार का मूल विषय प्रभु यीशु की जीवनी है, लेकिन प्रत्येक ग्रंथ का अपना विशेष उद्देश्य भी है। साथ ही साथ उनमें लेखक की छाप भी प्रकट होती है कि वे किन लोगों के लिए सुसमाचार लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संत मत्ती रचित सुसमाचार। प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे संत मत्ती, जो मत्ती कहलाते हैं। इस सुसमाचार के लेखक माने जाते हैं। लूकस के सुसमाचार में लेवी नामक से उन्हें संबोधित किया गया है।
लेवी अर्थात जो चुंगी इकट्ठा करता था। संत मत्ती का सुसमाचार यहूदी पाठकों के लिए लिखा गया है और इसका उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि यहूदी धर्म ग्रंथ में मसीह के विषय में जो कुछ कहा गया है वह सब प्रभु यीशु में पूर्ण हो गया है। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा वह पूरा हो जाए। वह इस प्रकार है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो संत मत्ती यहूदियों के लिए यह सुसमाचार लिखे हैं जो उनके भविष्यवाणी के बारे में भी बताता है और यह भी दर्शाता है कि ईश्वर ने जो नबियों के मुख से बोला था वह प्रभु मसीह में पूर्ण हुआ है। प्रभु यीशु ही नए मूसा हैं, इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार को पंचग्रंथ के समान 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में प्रभु की शिक्षा का समावेश किया गया है। तो अध्याय 5 से 7 पर्वतीय उपदेश, जो पर्वत में जो प्रवचन दिए हैं, धन्य है वे इस प्रकार से। अध्याय 10 प्रेरितों की प्रशिक्षण, जैसे वे अपने प्रेरितों को बुलाते हैं, चुनते हैं और उनको उपदेश देने के लिए भेजते हैं। अध्याय 13 में स्वर्ग राज्य संबंधी का दृष्टांत, जैसे राई का दाना बोने वालों का दृष्टांत। अध्याय 18 में कलीसिया संबंधी शिक्षा। अध्याय 24 से 25 में प्रभु द्वारा अंतिम दिन के न्याय संबंधी शिक्षा दी गई है और संत मत्ती का सुसमाचार का रचना काल 70 से 80 के बीच माना जाता है। और दूसरा है संत मार्कुस रचित सुसमाचार। यह सुसमाचार सबसे संक्षिप्त एवं सबसे प्राचीन है। मत्ती समान मार्कुस प्रभु के प्रेरित में से नहीं थे। मतलब संत मत्ती प्रभु के शिष्य थे, लेकिन संत मार्कुस प्रभु के प्रेरित नहीं थे। वे यरूशलेम के निवासी थे और मसीह समुदाय उनके घर में एकत्र हुआ करता था। परंपरा के अनुसार संत मार्कुस संत पेतरुस के शिष्य थे और उनकी रचना का मुख्य आधार पेतरुस की धर्म शिक्षा है। संत मार्कुस संत पेतरुस के शिष्य थे और उनके साथ रहकर उसने जो भी पेतरुस से सुना वह उसका सुसमाचार का आधार है। इस सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य प्रभु यीशु को ईश्वर के सर्वशक्तिमान पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। तो उसके सुसमाचार किस तरह से शुरुआत किया जाता है? ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ यह है। यह सुसमाचार विशेषकर गैर यहूदियों के लिए लिखा गया है जो यहूदी नहीं थे। इसलिए मार्कुस प्रभु यीशु के दृष्टांतों की अपेक्षा उनके चमत्कारों पर अधिक बल देते हैं। इसलिए उनके सुसमाचार में यह भी लिखा गया है, क्रूस पर मरते समय शतपति या बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। संत मार्कुस का सुसमाचार सबसे प्राचीन सुसमाचार होने के कारण
इसमें प्रभु यीशु के जन्म एवं उनकी बाल्यावस्था का विवरण नहीं है। इसका लेखन 70 ईस्वी से पहले माना जाता है। तीसरा है संत लूकस रचित सुसमाचार। मार्कुस की तरह लूकस भी 12 शिष्यों में से एक नहीं थे। परंपरा के अनुसार वे संत पौलुस के शिष्य थे और उनकी यात्राओं में उनके साथ जाते थे, उनका साथ देते थे। पौलुस द्वारा सुसमाचार की घोषणा तथा संत मार्कुस के सुसमाचार से उन्होंने प्रभु यीशु के विषय में जानकारी प्राप्त की। वे पौलुस द्वारा घोषणा तथा संत मार्कुस के सुसमाचार से वे यीशु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार का उद्देश्य है गैर यहूदियों के लिए प्रभु यीशु की जीवनी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना, जिससे वे यह जानने की जो शिक्षा हमको मिली है वो सत्य है। इसलिए संत लूकस के सुसमाचार का शुरुआत प्रभु यीशु के जन्म, उनकी बाल्यावस्था के वर्णन से शुरू होता है और उसका समापन प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण से होता है। सुसमाचार की घोषणा का प्रारंभ यरूशलेम से होता है और अंततः यरूशलेम मंदिर में ही प्रेरितगण प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। अगला है प्रेरित चरित्र। संत लूकस सुसमाचार के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र। तीसरे सुसमाचार के लेखक यानी संत लूकस एक और पुस्तक लिखकर उसमें यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात प्रभु यीशु के शिष्यों के भावी जीवन का भी चर्चा करते हैं और परंपरा के अनुसार तीसरे सुसमाचार के लेखक यानी संत लूकस ही प्रेरित चरित्र के भी लेखक माने जाते हैं। थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें प्रभु यीशु उन दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इस तरह से मानना है कि प्रेरित चरित्र का लेखन भी संत लूकस के द्वारा किया गया है। प्रेरित चरित्र इस बात को भी प्रमाणित करता है कि पुनर्जीवित प्रभु द्वारा दी गई प्रतिज्ञा किस प्रकार कलीसिया में पूरी हो गई है। पहले यरूशलेम तथा समारिया में कलीसिया के विकास का वर्णन किया गया है। फिर बाद में संत पौलुस के मन परिवर्तन, अंताकिया से लेकर संत पौलुस की 3 प्रेरितिक यात्राओं का वर्णन है और अंत में ईश्वर का वचन किस प्रकार रोम तक पहुंच जाता है इसका भी वर्णन प्रेरित चरित्र में किया गया है। चौथा सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार। प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से जबेदी के पुत्र यूहन्ना इस सुसमाचार के लेखक माने जाते हैं। संत यूहन्ना इस सुसमाचार के लेखक माने जाते हैं। एशिया माइनर से एफिसुस नामक नगर में लगभग 90 से 100 ईस्वी के बीच में यह सुसमाचार लिखा गया है। यद्यपि इनकी अंतिम रूप में उनके शिष्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, फिर भी इसकी विषय वस्तु में प्रेरित यूहन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतिम सुसमाचार होने के कारण उन बातों पर कम ध्यान दिया जाता है जो अन्य सुसमाचार में है। प्रभु यीशु के एक भी दृष्टांत का वर्णन इस सुसमाचार में नहीं है, केवल 7 ही चमत्कार या चिन्हों का वर्णन
किया गया है। सबसे पहले है यीशु मसीह काना के विवाह में किस प्रकार पानी को दाखरस में बदल देते हैं। संत यूहन्ना प्रभु यीशु के शरीर धारण का वर्णन नहीं करते, उनकी बाल्यावस्था के बारे में नहीं करते, बल्कि उनके ईश्वरीय उद्भव को विशेष महत्व देते हैं। कैसे वे ईश्वर के पुत्र और ईश्वर पुत्र होने के बारे में बताते हैं। कैसे वे ईश्वर से उत्पन्न हुए, जैसा कि लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और हम यह भी देखते हैं कि किस तरह इस ग्रंथ में साक्षी देखने को मिलता है कि पेतरुस ने उसे देखकर प्रभु से पूछा कि इस शिष्य का क्या होगा। मैं अध्याय 17 और 18 का प्रश्नों का उत्तर भेज रही हूँ। आप सभी इसे लिख लेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है।